Assalamu alaikum students. Today we will start unit number 6, work and energy. So the first article of the unit is work. Work क्या होता है? Work का मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब होता है काम करना, लेकिन फिजिक्स में वर्क को समझने के लिए हम कहते हैं कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी मूव करती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो तब आपका वर्क होता है। तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको आप वर्क कहते हैं। मैथमेटिकली हम लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ मीन फोर्स एंड एस मीन डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, वर्क फिजिक्स में कब होता है? वर्क का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें बॉडी आपकी इस पोजीशन पे थी, इस पोजीशन पे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, ये एफ फोर्स है, फोर्स लगाई, बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की, बॉडी मूव हुई, कितने डिस्टेंस पे मूव हुई? एस डिस्टेंस पे मूव हुई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 मीटर बॉडी आगे चली गई। अब आपने देखा कि जैसे ही हमने फोर्स लगाई, बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस सारे फिनोमेना को कहते हैं कि हमने बॉडी के ऊपर वर्क किया। ठीक है, तो वर्क उस वक्त होता है जब आपकी बॉडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है। वर्क विल बी डन ओनली व्हेन बॉडी मूव सम डिस्टेंस। डिस्टेंस मूव नहीं करेगी बॉडी तो आपका कोई वर्क नहीं होगा। वैसे तो रोजमर्रा जिंदगी में आप बहुत सी मिसालें ऐसी दे सकते हैं कि आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कहते हो कि आपने काम किया। सपोज इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट पूरी रात अगर बैठ के पढ़ता रहे, ठीक, वो पेपर्स की तैयारी करता रहे, कुछ पढ़ता रहे, अब उसने अपने लिहाज से काम किया लेकिन फिजिक्स कहती है उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही। इसी तरह अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसमें अगर एक बंदा पुश कर रहा है, मैन इज पुशिंग द वॉल, अब वो फोर्स लगा रहा है, उसको जोर लग रहा है, लेकिन वो वॉल अपनी जगह से हिल नहीं रही। इसका क्या मतलब है कि आपकी फिजिक्स की रूह से वर्क डन इज जीरो। इसी तरह ये बच्चा है, बच्चे ने बकेट उठाई हुई है और बकेट में लोड है, कुछ चीजें पड़ी हैं। अब देखिए इसका जोर लग रहा है, ये अगर उठाए रखे, फोर्स तो लग रही है, इसका जोर भी लग रहा है, हम कहेंगे ये काम कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की रूल से ये वर्क डन क्या है? जीरो है, क्योंकि बकेट कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही। तो वर्क किस टाइम होता है, किस वक्त होता है? जब भी आप फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने से आपकी बॉडी मूव करती है, तो उस वक्त आप कहते हो वर्क डन है। अब वर्क डन की डेफिनेशन थोड़ी देर पहले हमने देखी, क्या थी वर्क डन की डेफिनेशन? वो ये थी कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको आप क्या कहते हो? वर्क कहते हो। अब देखिए ये जो हमने एग्जांपल ली, इसमें हमारी फोर्स और डिस्टेंस पैरेलल थे, ठीक है, लेकिन बाद औकात ऐसे होता है कि हमारी फोर्स और डिस्टेंस पैरेलल नहीं होते। जैसे कि इस डायग्राम आप देखें, इसमें एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, लेकिन फोर्स यहाँ पर अपर कॉर्नर से ब्लॉक को खींचा जा रहा है, फोर्स लगाई जा रही है और ब्लॉक सीधा मूव कर रहा है। अब देखिए ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, पैरेलल नहीं है। अब इस केस में फिर वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब इस केस में आप देखें हमारे पास दो एक्सिस बन रहे हैं, ठीक है, एक्सिस। अब देखें ये देखें, ये एक्स एक्सिस बन रहे हैं, ये जो सीधी लाइन होती है पैरेलल, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसका मतलब ये है जो अप्लाइड फोर्स थी, जो हम फोर्स लगा रहे थे, वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग, दो टुकड़ों में बट गई, दो पार्ट्स बन गए अप्लाइड फोर्स की। इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स को तोड़ के दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। एक वो फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है और एक वो फोर्स है जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है। तो हमने क्या किया, अप्लाइड फोर्स को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब इसको हम कैसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, पार्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, और फोर्स जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है उसको कहते हैं एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ये दो टुकड़े बना लिए मैंने फोर्स के, ये वो फोर्स है जो कि एक्स के अलॉन्ग सीधी लाइन पे लग रही है, ये वो जो वर्टिकल है फोर्स है जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है। अब अगर इस डायग्राम को आप देखें गौर से,
तो आपकी जो बॉडी मूव कर रही है वो सीधे इस ट्रैक के अलॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर ये ब्लॉक मूव करेगा। अब ये सीधा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगी, ये वर्टिकल तो मूव नहीं कर रहा, ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब कि जो फोर्स इसको इस पाथ के अलॉन्ग मूव करवा रही है वो कौन सी फोर्स होगी, वो एक्स वाली फोर्स होगी। इस केस में अब वाई वाली फोर्स जीरो होगी, क्योंकि आपकी बॉडी वर्टिकली मूव नहीं कर रही, आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि अब अगर इस केस में हम बात करें, इस केस में फिर हमारी वाई वाली फोर्स को हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। हमारे पास जो फोर्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एफ कॉस थीटा वाली फोर्स होगी। अब अगर हम उसी रिलेशन में W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ, अब ये एफ तो सारी फोर्स थी एक्स और वाई की मिला के, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने कहा कि ये फोर्स जो वाई वाली है वो तो खत्म होगी, मतलब अब एफ की जगह हमने क्या पुट कर देना, एफ कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा वाली फोर्स यहाँ पर अमल दखल उसका है ही नहीं, वो काम कर ही नहीं रही। तो हम क्या लिखते हैं, एफ कॉस थीटा इंटू एस, और इसको अरेंज करके लिखें तो एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जब पैरेलल नहीं होंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो आपकी वर्क डन का जो रिलेशन आ जाएगा वो होगा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहां से फिर हम क्या कर सकते हैं, एक और डेफिनेशन वर्क की पढ़ सकते हैं। वर्क डन, वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि वर्क उस वक्त होगा जब फोर्स क्या करेगी, एक बॉडी को डिस्प्लेस करेगी, मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ फोर्स लगाएंगे उस तरफ बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। अब यहां से एक और चीज ध्यान में आती है कि वर्क होगा कितना, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वर्क। अब आपको पता होना चाहिए जितनी आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा ही आपका वर्क डन होगा। फोर्स कम होगी तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वर्क डन बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ये फोर्स पे डिपेंड करती है कि कितनी फोर्स लगा रहे हो, फिर डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, और फिर डिपेंड करती है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, ठीक है, कितना एंगल बना रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होता है, ठीक है। हर फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक यूनिट होता है। तो वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये उसी रिलेशन से आप कर सकते हैं। W इज इक्वल टू एफ एस, एफ मीन फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एस मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि वर्क उस वक्त 1 जूल होगा जब आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं। वो 1 न्यूटन की फोर्स क्या करेगी, बॉडी को डिस्प्लेस करेगी, मूव करेगी। कितना मूव करेगी, 1 मीटर मूव करेगी। तो आपका जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। तो इसको आप डिफाइन करें, द अमाउंट ऑफ वर्क विल बी 1 जूल when the force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force। तो ये हो गया यूनिट ऑफ वर्क।